देश में वक्फ बोर्ड संशोधन नियम 2025 प्रभावी रूप से कानून का रूप ले चुका है। अब इस बीच देश में जो घटनाएं घट रही है वो कहीं ना कहीं अब हमें CAA और NRC की याद दिला रही है। आपने को याद होगा कि इस कानून से पहले एक कानून बना था, नागरिकता संशोधन कानून। उसको लेकर के भी बहुत आंदोलन हुआ, जद्दोजहद हुई। उसके बीच ये कानून पास हो जाता है और प्रभावी रूप से जो है सभी राज्यों में कार्य करने लगता है। अब वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 9 अप्रैल को ममता बनर्जी एक बयान देती हैं। उस बयान में वो कहती हैं कि हम वक्फ बोर्ड संशोधन नियम जो कानून का रूप ले चुका है, हम अपने राज्य बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद जो बंगाल में मुर्शिदाबाद है, जहां मुस्लिमों की जो संख्या है वो 52% के लगभग है और वहां पर जो हिंदू हैं वो बहुत ही निम्न संख्या में बचे हैं। अब जब केंद्र सरकार ने ये कानून लागू कर दिया है तो क्या राज्य सरकारें इसको मानने से मना कर सकती हैं, अपने राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करने से मना कर सकती हैं? तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 256 में साफ निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई कानून केंद्र सरकार से बनती है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद क्या कोई राज्य उसे मानने से मना कर सकता है? तो अनुच्छेद 256 में ये साफ निर्दिष्ट किया गया है, कोई भी राज्य जो है ऐसा कानून जो संसद से पास हुआ हो उसे मानने से इनकार नहीं कर सकती है। ऐसे में जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये घटना घट रही है, ये कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े करने लगी है। क्या हिंदू खतरे में है? क्या हिंदुओं का अस्तित्व अब खतरे में है? जिस तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी कर रही हैं उससे बंगाल के जो मुस्लिम हैं, जो अल्पसंख्यक थे, उनका मनोबल भी सिर चढ़ के बोल रहा है। यही वजह है कि 2 हिंदुओं का कत्ल जो है घर से खींचकर, जो कि मूर्तिकार थे, उनका कर दिया जाता है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार मौन क्यों बैठी है? तो अब केंद्र सरकार जाग चुकी है और इस कानून को प्रभावी तरीके से बंगाल में लागू कराने के लिए जो है पत्र भी लिखा जा चुका है। अब ऐसे में जब पत्र लिखा गया है तो बंगाल की जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी CRPF के कंधों पे दे दी गई है और CRPF के जवानों को वहां तैनात कर दिया गया है। हालात और स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्मों में जिस तरह से आप देखते हैं कि दुकानें लुटती हैं, हंगामा होता है, कर्फ्यू लगती है, पुलिस डंडे बरसाती है, उसी तरह का दृश्य इस वक्त बंगाल में बना हुआ है। देश के अन्य राज्यों में भी इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। तो क्या इस विरोध के बीच में, क्या इस विरोध के वजह से ये कानून लागू नहीं होगा? तो जो भी लोग इस भ्रांति में हैं कि ये कानून लागू नहीं होगा, तो उनको मैं ये बात बता दूं कि ये कानून प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। अब ऐसे में क्या किसी राज्य को ये अधिकार है कि वो केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से जो पारित कानून है उसको मना कर दे लागू करने से? अगर राज्य सरकारें ऐसा करती हैं तो विशेषाधिकार के तहत जो है केंद्र सरकार क्या करेगी, वहां पर राष्ट्रपति शासन का अनाउंसमेंट कर देगी और जो वहां की विधि व्यवस्था, शासन व्यवस्था होगी उसके मुखिया बन जाएंगे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति शासन वहां पे पूरी तरीके से बहाल कर दिया जाएगा शांति व्यवस्था को सुधारने के लिए। क्या ऐसे में ये कानून हमें डरा रहा है, हिंदुओं को डरा रहा है? क्या वैसे लोग जो जिहादी के रूप में देखे जाते हैं वैसे लोग हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं? जिस तरह की घटना बंगाल से निकल के आई, 2 हिंदुओं जो मूर्तिकार थे उनको घर से बाहर निकाला जाता है, मारा जाता है और ममता सरकार मूक दर्शक बन के देखते रहती है। ऐसे में ममता सरकार क्या वोट बैंक की राजनीति कर रही है? क्या जो विशेष तबका है जो ममता बनर्जी को एक वोट का एक तरह से कहा जाए संख्या देता है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार जो है हमेशा शासन में आते रहती है, क्या उनको खुश करने के लिए ममता बनर्जी इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं? अब ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब ऐसे में झारखंड में भी महाधिवेशन इस वक्त जो है चालू है और इस बीच ये भी कयासे लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में भी वक्फ बोर्ड संशोधन नियम कानून को लागू नहीं किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट हो सकता है महाधिवेशन के मंच से। जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं हफीजुल हसन, उनका भी एक बयान आता है कि पहले हम सरिया कानून मानेंगे
उसके बाद हम संविधान को मानेंगे। ये बयान थोड़ा चौंकाने वाला है और डराने वाला भी। आने वाले समय में क्या 5 सालों का जो ये टर्म सरकार पूरा करेगी, इस सरकार में क्या हिंदुओं को डर के रहना पड़ेगा? जो स्थिति भयावह रूप ले चुकी है बंगाल में, क्या स्थिति और परिस्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करेगी? सवाल है। सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक ये माहौल जो खड़ा किया गया है, क्रिएट किया गया है, हिंदुओं को मारना, हिंदुओं को डराना। अब ऐसी स्थिति मुर्शिदाबाद में हो गई है कि वहां से हिंदू जो है पलायन करने के कगार पर हैं। क्या राज्य सरकारों का ये दायित्व नहीं कि वहां के जो निवासी हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए? क्यों ममता सरकार चुप है? सवाल हैं और सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक हिंदुओं के ऊपर में ये बर्बरता नहीं रुकेगी। फिलहाल आप इस कानून को लेकर के क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।